नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर नहीं हो रहा है, कम से कम भारत के संदर्भों में ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के सिख और हिंदुओं पर अब तालिबान चोरी छिपके बड़ा कहर ढा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी एक ऐसी संस्था है जिसकी रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इस पर आवाज नहीं उठाई गई, तो सिख न सिर्फ खत्म हो जाएंगे बल्कि उनको धर्म परिवर्तन कर सुन्नी मुसलमान बनने पर मजबूर होना पड़ेगा। और यही कुछ ऐसी स्थिति वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के संदर्भ में भी है। और इसके बारे में जब जानकारी भारत के सिख समुदाय को होती है तो वहां से एक प्रतिक्रिया आती है कि भारत सरकार को अब इस पर सख्त कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार सख्त कदम उठाएगी या इस मुद्दे को किसी अन्य फोरम पर ले जाएगी, उसके पहले एवी स्टार न्यूज ने इस खबर को संज्ञान में लिया और सिखों के मामलों से जुड़े अकाली दल बादल गुट के प्रवक्ता से हमने संपर्क करने की कोशिश की और परमिंदर सेठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो एक पत्रकार भी हैं। वो बताएंगे कि वास्तव में ये हालत क्या है और किस तरीके से इस खबर को संज्ञान में लेने के बाद सिख फोरम से ये आवाज उठाई जाएगी भारत सरकार के जरिए और ये बात अफगानिस्तान तक भेजी जाएगी कि वास्तव में वहां सिखों के खिलाफ क्या षड्यंत्र तालिबानियों की तरफ से खेला जा रहा है या किया जा रहा है। परमिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर बहुत समय से वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम चल रही है, जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसकी आवाज हम पिछले 2-3 साल से, जब अफगानी सिखों का मसला था, मेरे को लगता है कि जो सीए जो है सरकार ने हमारी मांग के ऊपर ही लाई थी कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं या जिन लोगों का वहाँ पे शोषण हो रहा है या जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनको यहाँ अपने देश के अंदर लाया जा सके और उनको यहाँ की नागरिकता दी जा सके। उसके ऊपर ये कानून आया था। ये समस्या बहुत समय से है, लेकिन ये जो करंट समस्या आई है, अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले 27 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और अभी भारत सरकार से हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, उनसे रिक्वेस्ट हो रही थी, चाहे एस जयशंकर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है। इसके अंदर सरकारें या डिप्लोमेटिक टॉक्स के माध्यम से ही हम कुछ कर पाते हैं। उसके अंदर जैसे अभी सिखों को और माइनॉरिटीज को या हिंदुओं को अभी जो है करीब 800-850 लोगों को यहाँ लाया गया है, जिसके अंदर हमने पहले तो गृह मंत्री जी से, जब पहले लोग आए थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमें सिर्फ परमिशन दी जाए, उनका लाने का खर्चा और जो भी आएगा वो हम अपने आप उसको अरेंज करेंगे। और उसके लिए जो यहाँ के जो सिख थे उन्होंने उसका खर्चा किया। और अभी जो 2 महीने पहले 800-850 के करीब हिंदू और सिख लोगों को यहाँ लाया गया। लेकिन अब जो वहाँ पे करीब 237 के करीब जो सिख और हिंदू लोग हैं वो फंसे हुए हैं। और हमारी इस घटना के बाद जब इनकी एक धमकी आई है, जो मैं सुबह भी इसी विषय के ऊपर बात कर रहा था, इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड जो सिक्योरिटी, हाँ जी, हाँ, फॉर्म है जो सिक्योरिटी की, उन्होंने ये खुलासा किया है कि जो सिखों को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि यहाँ तो आप सुन्नी मुसलमान में कन्वर्ट हो जाओ या ये देश छोड़ दो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वहाँ के सिखों और हिंदुओं के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें या उनको मार दिया जाएगा। और वहाँ पे हमारी सरकार से, सुबह भी मैं डिबेट में था और मैंने सरकार से बार ये निवेदन किया है कि बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये मानवता की घटना है। इसके लिए पूरे देश के अंदर जो सिख समाज है या हिंदू समाज है या मानवता को मानने वाले लोग हैं, उनके अंदर बड़ी चिंता है, बड़ा रोष है, बड़ा दुख है। और इस विषय के ऊपर सरकार, टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले, उनसे वार्ता करे और उनको यहाँ पे लाने की परमिशन का जो इंतजामात करे, तो जाने से बच सकती हैं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देरी होती है, एक जान भी वहां से चली जाती है, तो इसके लिए हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वहां के सिखों के लगातार
वीडियोस आ रहे हैं जो हमारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है, शिरोमणि कमेटी है, जो हमारे अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सरसा जी, वो लगातार इनके संपर्क में है और वो उनकी जो भी वार्ता होती है वो वहाँ की स्थिति बड़ी भयानक है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ लोगों ने हमला करा था वहाँ के गुरुद्वारा में, जी और जी उन्होंने वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए थे और बांध दिया था, और उसके बाद तालिबान लीडर से 5 अक्टूबर की उस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं। जी 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 हाँ, 5 अक्टूबर की मैं घटना का जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद जो तालिबानी लीडर से उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, वार्ता हुई, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि सिख समाज को या हिंदू समाज को हम कुछ नहीं कहेंगे, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। जब तालिबानी वहां पे आए थे तो थोड़ा सा हमें एक सांत्वना मिली, वहां के लोगों को सांत्वना मिली, लेकिन उनको ये था कि भरोसा कुछ नहीं है, इस बात का हर किसी को था कि भरोसा कुछ नहीं है। आज वो जग जाहिर हो गई है। इसके अंदर जो हमारी मदद कर सकती है वो भारत की सरकार कर सकती है, भारत के गृह मंत्री कर सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कर सकते हैं। हम बार बार अनेक प्लेटफॉर्म से और चिट्ठी के माध्यम से भी, और हमारी सीनियर लीडरशिप भी उनके साथ राब्ता है, उनके साथ बातचीत में है, या उनको चिट्ठियां दे रही हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और लगभग सभी चैनल के माध्यम से भी हम बार बार प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक्स करके इनका यहाँ पे लाने का, इनकी जान बचाने का इंतजाम किया जाए। परमिंदर भाई, एबी स्टार न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए हमने इस खबर को संज्ञान में लिया और आपके माध्यम से आपकी बातचीत, आपका दर्द हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में ये खबर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस तालिबान की ये कारस्तानी है जो तालिबान रूस के सहयोग से भारत से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत के साथ संपर्क कायम करना चाहता है, संबंध बनाना चाहता है, संवाद कायम करना चाहता है। सवाल यह है कि भारत और भारतीयों के प्रति उसकी जो सोच है और वहां पर रह रहे भारतीय लोगों के प्रति उसकी जो सोच बनती है, वो सोच किस कदर खराब है, और उनको न सिर्फ मुसलमान बनाने के लिए कहा जा रहा है, बनने के लिए, बल्कि उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें सुन्नी मुसलमान बनना पड़ेगा। आप एक पत्रकार भी हैं, कई ऐसे चैनल्स पर हम आप साथ बैठे हैं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि यह सुन्नी मुसलमान कन्वर्जन क्या होता है। मैं ये पहली बार सुन रहा हूं। देखिए, जो इतनी डिटेलिंग तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन जो मुसलमान कम्युनिटी के अंदर शिया और सुन्नी मुसलमानों के एक दो संप्रदाय हैं जिनकी आपस में भी जो हमेशा से एक लड़ाई रहती है। और अभी मैं TV9 भारतवर्ष में था 12 बजे के करीब, उसमें भी वहाँ पे पाकिस्तान के भी पत्रकार थे और वहाँ के भी थे, और जो तालिबान और अफगानिस्तान के लोग भी थे। तो वहाँ पे मुझे एक मुसलमान जो स्पीकर थे उन्होंने ये बताया कि जो आप हिंदू को या सिख को या माइनॉरिटीज को मत देखिए, जो सुन्नी मुसलमान नहीं है, जो शिया मुसलमान है, उनकी जान को भी खतरा है, उनके भी कत्लेआम, वो अपने लोगों के भी कत्लेआम कर रहे हैं। उनकी मानसिकता ऐसी है। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता कोई किसी भी चैनल पे जिससे वहां पे बैठे हुए सिखों को या माइनॉरिटीज वाले लोगों के ऊपर कोई उनकी जान को कोई खतरा बने। हम तो वहां के लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, तालिबान के लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, ये मानवता का काम है। अगर आप इनको यहाँ से लाने की अनुमति दें तो हमारी डिप्लोमेटिक टॉस से हम उनको यहाँ लाने का इंतजाम अपने देश से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जल्द से जल्द इस इंतजाम करेंगे। और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स भी शुरू हो गई होंगी। तो ये जो सुन्नी समाज है और जो शिया समाज है, इनकी आपस में टकराव की परिस्थिति शुरू से, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, वो नहीं, ये तो परमिंदर भाई, ये तो जग जाहिर है कि किस तरीके का टकराव शिया और सुन्नियों के बीच होता है, ये तो हम समझ सकते हैं। क्योंकि वहां पर पिछले 2 बार से अगर आप देखें तो जिस तरीके से जुमे के नमाज के दौरान वहां पर विस्फोट हुए और शिया मस्जिदों में हुए हैं, वो सब समझा जा रहा है, तो उनके सामने ये समस्या है। लेकिन आज मैं ये पहली बार जाना कि कन्वर्जन में भी सुन्नी मुसलमानों का कन्वर्जन कुछ अलग तरीके से किया या कराया जाता है।
मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपने इस पे कुछ रिसर्च किया होगा। और वो भी सिखों को सीधे सीधे कहा जा रहा है कि आपको कन्वर्जन करना होगा, मुसलमान बनना होगा, वो भी सुन्नी तौर तरीके से। वो बात मुझे समझ में नहीं आई, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि ये कन्वर्जन का क्या तरीका है। जो मेरे को लगता है, जो मैं देखो, मैं कोई बिल्कुल पुख्ता बात या इसकी डिटेल में मैंने स्टडी नहीं करी है, लेकिन वो जरा ज्यादा कंट्रपथी हैं और वो उनको आपस में देखिए, ये जो खबर है ना, ये आते आते भी बहुत समय लग गया था, क्योंकि ये खबर कहीं पे भी नहीं थी, सिर्फ टीवी नहीं भारतवर्ष में खबर थी। और बहुत देर के बाद जब मैं डिबेट में बैठ गया, उसके बाद बाकी चैनल्स में पता लगा और ये खबर आई। मैं ढूंढ रहा था कि ये क्या खबर आज की है या पुरानी है, लेकिन ये करंट खबर थी। और जैसे आप शिया और सुन्नी समाज की बात कर रहे हैं, इसकी डिटेलिंग में मेरी स्टडी नहीं है, मैं अभी इसके ऊपर स्टडी करूंगा तो मैं बता पाऊंगा। लेकिन मुझे ये शुरू से, बचपन से पता है कि जो शिया और सुन्नियों के बीच में टकराव हमेशा से बना हुआ है। और जो अफगानिस्तान के अंदर जो सुन्नी मुसलमान हैं वो ज्यादा कट्टरवादी हैं, और वो जो शिया मुसलमान है उनके ऊपर भी काफी जुल्म करते हैं। और ये उनकी धार्मिक परिस्थिति होगी या उनका अलग विचारधारा होगी, लेकिन ये कट्टरता धर्म के अंदर जो है वो किसी के लिए भी अच्छे नहीं है। ह्यूमन ग्राउंड्स के ऊपर, मानवता के आधार के ऊपर हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए, और है। लेकिन ये पहला एग्जाम्पल है कि 21वीं सदी में ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है। मुगल काल के अंदर तो एक इतिहास रहा है कन्वर्जन का, फोर्सिबली कन्वर्जन तो आज भी हो रहा है, चाहे चोरी छुपे हो रहा है, चाहे पैसे दे के हो रहा है, चाहे किसी और लालच के हो रहा है। लेकिन फोर्सिबली किसी को धमकी देकर किसी देश के अंदर जहाँ माइनॉरिटी है या माइनॉरिटी भी क्या, वहाँ 250 लोग हैं, अब तो वहाँ 250 लोग बचे हैं, 800-850 लोगों को तो पीछे यहाँ लाया गया सुरक्षित। और 250 लोग हो सर, या 1 दर्जन हो या 1 व्यक्ति हो, बात सिद्धांत और सोच की होती है। हम उस तालिबान के बारे में बात कर रहे हैं जो शांति समाज का अपना एक रूप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है, वैश्विक समाज के सामने समझने की कोशिश करिए परमिंदर भाई। और वो सब भारत के साथ संवाद कायम करने जा रहे हैं, और वहां पर मात्र 250 सिख बचे हुए हैं और कुछ हिंदू। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी कोई वानगी अगर हम आपको बताएं तो शायद कष्ट आपका और बढ़ सकता है। 250 लोग हमारे लिए बहुत हैं, क्योंकि वो सिख हैं, वो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे खून हैं। और अगर उनको कन्वर्जन के लिए मजबूर किया जा रहा है, अब आपको सहज समझ में आ सकता होगा कि कन्वर्जन का दर्द और दंश क्या होता है, जहां आपकी सोच में इतना बड़ा आघात होता है, आपका आधार ही कमजोर कर दिया जाता है। ये काम कर रहे हैं तालिबानी। जी परमिंदर जी। हेलो हेलो, लगता है हाँ आवाज आई। अच्छा, इशू आ गया। परमिंदर जी आवाज आई? हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये आवाज कट गई। लगता है कि परमिंदर सेठी जो अकाली दल बादल गुट के स्पोक्सपर्सन हैं, पत्रकार हैं, और उन्होंने इस कन्वर्जन पर जो सोच है और पार्टी का जो रुख है, सिखों में जो नाराजगी है, उस पर उन्होंने चर्चा की। हम उनसे संपर्क कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि मात्र 250 सिखों का मामला है। और अब तालिबान के जो स्थानीय नेता हैं, जहां जहां भी सिख समुदाय के लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द इस्लाम कबूल करें, और वो भी सुन्नी तौर तरीके से। पता नहीं ये सुन्नी तौर तरीका कन्वर्जन का क्या होता है, क्योंकि ये डिक्शनरी में एक नया फंडामेंटल आया है कन्वर्जन का, इसे समझना जरूरी है। लेकिन यही वो कट्टरपंथी ताकतें हैं, और यही कट्टरपंथी ताकतों पर और ऐसे सैद्धांतिक विषयों पर भारत का जो नजरिया रहा है, उसको प्रधानमंत्री और समय समय पर हर वो डिप्लोमेट जो भारतीय है वो प्रस्तुत करने की कोशिश करता है कि हम आतंकवाद का, कट्टरता का, धार्मिक उन्माद का तब तक विरोध नहीं करेंगे
जब तक उसको प्रोटेक्ट करने वाला, उसको प्रमोट करने वाला कोई संगठन या राजनीतिक पार्टी अपने आप को बदलने के लिए मजबूर नहीं होता है। और यह मजबूरी तब होगी क्योंकि वैश्विक समाज के साथ उसको अगर आगे बढ़ना है तो उसे ऐसा करना ही होगा। भारत के संदर्भ में यह खबर अहम है। जैसा कि परमिंदर ने भी बताया कि आप एक दूसरे चैनल है जो इस खबर को उठा रहे हैं, हमने इस खबर की गंभीरता को समझते हुए यह बात उठाने की कोशिश की है कि जो तालिबान भारत के साथ संवाद कायम करने की कोशिश कर रहा है, उस तालिबान को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। और यह साफ खबर, यह हमारी खबर नहीं है बल्कि उस संस्था की है जो इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी के नाम से जानी जाती है। और उस संस्था का दावा है कि अगर जल्दी इस मामले को सामने नहीं लाया गया और इसको बड़े पैमाने पर नहीं उठाया गया, तालिबान पर दबाव नहीं बनाया गया, तो 250 से या उससे कुछ अधिक सिख बहुत जल्द इस्लाम कबूल करेंगे और उन्हें जोर जबरदस्ती करके ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनको धर्म बदलना ही होगा। परमिंदर सिंह सेठी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बात और अपनी अभिव्यक्ति और अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है और अपेक्षा की है कि भारत सरकार जल्द ही इस मामले को उठाएगी और डिप्लोमेटिक तरीके से अगर कोई समाधान हो जाता है तो 250 सिखों को जल्द से जल्द अपने देश लाया जाएगा। तो एक बार फिर हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी बातें करने की। वैसे तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन परमिंदर जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमिंदर भाई, अगर आप जुड़े हों तो सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस मामले को, जी अगर आप मुझसे जुड़ गए हों और मुझे जी परमिंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? परमिंदर जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। खैर कोई बात नहीं, परमिंदर जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है और भारत सरकार के सामने वो मामला उठाएंगे और बहुत जल्दी एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेगा, जैसा कि परमिंदर ने हमसे कहा है। तो एबी स्टार न्यूज ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस खबर को प्रमुख तौर पर उठाने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि अब एक जनमत तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि तालिबान कहीं से नहीं बदला है और उसकी सोच उतनी ही कट्टरपंथी है जैसा वो पहले थे। हालांकि भारत की ताकत और वैश्विक समुदाय का दबाव उनको डिप्लोमेटिक तरीके से बहुत कुछ बदलने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन फितरत उनकी ऐसी है कि वो बदल नहीं सकते, क्योंकि धर्म के नाम पर कट्टरता करके ही वो अपनी ताकत का एहसास उन मासूम लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिन पर वो इस समय फिलहाल राज कर रहे हैं। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला नहीं रुकता है। आपको और भी खबर हम दिखाते रहेंगे इसी तरह से। नमस्कार।